हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। चलो देखो, अभी जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था कि हम लोग आने वाले सेशंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये सेशन बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम इससे रिलेटेड ज़रूर करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक में हमें क्लैरिटी हो जाए। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है और पूरी की तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग a unit test charge from infinite to given position। देखो, किसी भी गिवन पोजीशन का पोटेंशियल क्या होता है। तो किसी भी पोजीशन का, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास ये एक स्पेस है। इस स्पेस में मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1। तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूँगा कि लेट अस सपोज ये हमारा इनफाइनाइट वाला पोजीशन है। यहाँ से मैं 1 यूनिट चार्ज को स्लोली यहाँ तक लाने में जो भी वर्क करूँगा, दैट वर्क डन इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने ये देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने में, जो भी किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में जो भी वर्क किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और यहाँ पर हमने उसको कैसे मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर हमने कहा कि भाई एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पे लाएंगे, तो उस पोजीशन का पोटेंशियल कहलाएगा हमारा वर्क डन। तो हमने जितना भी वर्क किया, दैट इज़ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, इस पॉइंट 1 का पोटेंशियल है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क डन। तो बहुत ही सिंपल सी थियरी हो गई कि भाई दो चार्ज के लिए अगर हम डिफाइन करें, फॉर 2 चार्जेस, अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, अगर हम इनको इन्फिनिटी वाली पोजीशन से Q1 और Q2 को इन्फिनिटी वाली पोजीशन से हम स्लोली मूव करा के यहाँ तक लेकर आए और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे आ गए। तो इन दिस प्रोसेस द वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी बात है कि 2 चार्जेस होंगे तो इसका वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका फॉर्मूला होगा K/Q1 Q2 बाई R। दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं एक चार्ज यूनिट चार्ज ले लेता हूँ और एक चार्ज गिवन चार्ज Q रख लेता हूँ, ये इन्फिनिटी पे है, एक 1 यूनिट चार्ज है। इन दिस केस अगर हम इसको यहाँ ला रहे हैं और 1 यूनिट चार्ज को इधर ला रहे हैं, ठीक है, पाथ कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो 1 यूनिट चार्ज ये यहाँ और इनके बीच की दूरी है R। इन दिस केस द वर्क डन इज पोटेंशियल ऑफ, इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूँ, जिस पे 1 यूनिट चार्ज रखा है ना, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, ये ऐसा कहलाएगा। तो इस प्रोसेस का वर्क डन पोटेंशियल कहलाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वही है वर्क डन में एक चार्ज को Q, दूसरे चार्ज को 1 डिवाइडेड बाय R, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, 2 चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और 2 में से एक चार्ज Q हो, दूसरा चार्ज यूनिट चार्ज हो, तो यूनिट चार्ज जिस जगह रखा होता है
उस जगह के पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला हमने अभी डिफाइन कर लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी इसकी वोल्ट, या फिर इसको हम जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इट इज़ न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर हम इसको जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर अ पॉइंट चार्ज इसका एक फॉर्मूला भी डिफाइन कर लेते हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? तो एक पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो वो हो जाएगा V इज़ इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से उससे R दूरी का पोटेंशियल है, इसको के क्यू बाई आर से डिफाइन करेंगे, है ना। कैसे लिखा मैंने? देखो, इस जगह एक 1 यूनिट चार्ज रख लो और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, तो वही पोटेंशियल होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए तो वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें देखना होगा कि प्लस चार्ज है तो रेडियली अवे, माइनस चार्ज है तो रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज, और स्केलर क्वांटिटी में हमें विद साइन सब्सटीट्यूट करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर टुवर्ड्स राइट साइड में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन के साथ हमने लिखा। अब माइनस चार्ज के लिए, माइनस क्यू के लिए अगर हम देखें तो देखो, यहाँ से पी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर लिखना होगा तो इट इज़ के माइनस क्यू बाई आर। यहाँ पे साइन के साथ चार्ज को सब्सटीट्यूट करना होता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यहाँ पे साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज़ टुवर्ड्स लेफ़्ट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी और पोटेंशियल की डायरेक्शन किस साइड होगी। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ध्यान रखते हुए हमेशा ये बिल्कुल हमेशा ये चीज़ याद रखना कि पोटेंशियल हमेशा विद साइन चार्ज में रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा विद डायरेक्शन लिखी जाएगी। नाउ ये हो गया पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनकी यूनिट्स हो गई, इनका डायरेक्शन का हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन कैलकुलेट करें, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इज के Q1 Q2 बाई आर। मतलब हमारे पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पे हैं, हमने इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अब इसको रिलेट करना चाहता हूँ मैं पोटेंशियल से, तो सोचो एक Q1 चार्ज का आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, है ना। Q1 चार्ज का आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल्स टू के Q1 बाई आर। दिस इज
potential of q1 charge at distance r. at distance r, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया देखो, u इज इक्वल्स टू v इंटू Q2। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज को उसकी पोजीशन के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे Q2 को मैंने उस पोजीशन पे जहाँ पे वो रखा है उस पोजीशन के पोटेंशियल v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो u पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट multiply by charge at that point, है ना। किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हम पोटेंशियल के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं और उसकी डायमेंशंस, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अब एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं और या डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उसमें प्लस माइनस साइन का ध्यान कैसे रखना है और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिलेट करना है, ये अब हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसका आगे कॉन्सेप्ट्स में क्या रिलेशन है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरीके से निकाला था, वैसे ही देखो एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये रॉड से राइट हैंड से r डिस्टेंस पे P पॉइंट है, हमने क्या किया कि इस रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx का, और उससे x दूरी पे पॉइंट P एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज जैसा हो गया, पॉइंट चार्ज। इसकी वैल्यू है dq, और इस dq चार्ज की वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो dv इज इक्वल्स टू k dq बाई x। अब dq को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे q बाई l इंटू dx, है ना। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल पार्ट dx। अब इस dq को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें dv मिल जाएगा k q बाई l x dx, और अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो इंटीग्रेट करें dv को, तो हमें मिल गया k q बाई एल एक्स डी एक्स। अब देखो कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर लिख लेंगे, के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन में रहा, और एक्स की वैल्यू आर से लेकर आर प्लस एल तक जाएगी रॉड के लिए। तो ये बन जाएगा के क्यू बाई एल एल एन ऑफ आर प्लस एल अपर लिमिट माइनस एल एन ऑफ आर लोअर लिमिट। और लॉग का प्रॉपर्टी अगर यहाँ यूज़ करें तो v की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई एल एल एन ऑफ आर प्लस एल बाई आर। ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो बच्चों ये चीज़ और ये रिलेशन हमेशा याद रखना, जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। देखो 2-3 चीज़ें हमने यहाँ पर रिलेट करके देखी हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन देखा, एक वर्क डन से रिलेट किया। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, और फिज़िकल एस्पेक्ट भी ध्यान रहे कि भाई एक पॉइंट चार्ज का हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, या वो यूनिट चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली है।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं जो हम बहुत आसानी से इसके थ्रू कर सकते हैं। एक प्रोटॉन है, इट मूव्स फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस यू एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। देखो एक फ्री प्रोटॉन है जो कि रेस्ट पे है, और एक दूसरा प्रोटॉन है जो लार्ज डिस्टेंस से, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसकी तरफ थ्रो किया गया है, और इसकी स्पीड है u। हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो धीरे धीरे इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी इन दोनों के बीच में फोर्स ज़ीरो है क्योंकि दे आर एट लार्ज डिस्टेंस, लेकिन ये जो लेफ़्ट वाला प्रोटॉन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। कम होने से इन दोनों पे फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन्स हैं, सेम चार्जेस हैं। रिपल्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, देखो इसकी स्पीड थी इधर, फोर्स लग रहा है ऑपोजिट, इट स्टार्ट्स रिटार्डेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये रेस्ट पे था और फोर्स इसको अपनी ही डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा, तो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा। अब कंडीशन ये होगी कि धीरे धीरे ये स्लो होता जा रहा है, ये वाला फास्ट होता जा रहा है। तो लेट अस सपोज ये 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, स्लो होते होते ये 90 मीटर पर सेकंड पे आएगा, फिर और आगे आएंगे 70 मीटर पर सेकंड पे आएगा, और इस तरह से इसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी, और यहाँ पर ये ज़ीरो से बढ़ना शुरू करेगा। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी 10, 20, 40 एंड सो ऑन। अब देखो कंडीशन क्या है कि पीछे वाले की स्पीड बहुत लंबे टाइम तक आगे वाले की स्पीड से ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियसली वो कम हो रही है, लेकिन क्योंकि वो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा थी तो वो धीरे धीरे स्लो होते होते कम होगी। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि स्लो होते होते इसकी स्पीड हो जाएगी लेट अस सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, और उस मोमेंट पे इसकी स्पीड भी ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते 40 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये ध्यान रखना कि देखो जब तक पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है आगे वाले की कम है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का गैप कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन पहुंचेगी दोनों के बीच का गैप मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या है कि इस पे लगने वाला फोर्स इसको स्लो कर देगा और इस पे लगने वाला फोर्स इसको फास्ट कर देगा। तो अब आगे वाला तेज हो जाएगा और पीछे वाला स्लो हो जाएगा और दोनों के बीच का गैप बढ़ने लग जाएगा। तो एट दिस सिचुएशन जब दोनों की स्पीड सेम हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ मिनिमम। तो यहाँ पे एक नोट ये हो गया कि इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वेलोसिटी ऑफ टू will be same, then the distance between them is minimum. ठीक है, ये चीज़ मिनिमम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से था, ये यू था, प्रोटॉन था, और ये वाला रेस्ट पे प्रोटॉन था। अब जैसे ही ये मिनिमम डिस्टेंस पे आए होंगे, इसकी स्पीड भी v हो गई होगी, इसकी स्पीड भी v हो गई होगी, और डिस्टेंस इनके बीच का मिनिमम r हो गया। अब दोनों की स्पीड मैंने v क्यों मान ली, क्योंकि दोनों का मास सेम है, और मिनिमम डिस्टेंस पे हमेशा स्पीड का सेम होना ज़रूरी है ना। मास सेम ना भी होता तो भी ये ध्यान रखना कि मिनिमम डिस्टेंस पे स्पीड का सेम होना ज़रूरी है। तो अब हम फर्स्ट थिंग वी विल राइट मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है। तो वी विल राइट एम यू इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम वी, and hence it will be v is equals to u by 2. ये एक इक्वेशन, and second equation we will write energy conservation.
So in energy conservation we have half mu square इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बाद में हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस के Q1 Q2। देखो दोनों प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस r। नाउ व्हाट वी कैन डू, v की जगह u/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर बाई 4 प्लस के ई स्क्वायर बाई आर, एंड दिस विल बी 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस 1/4 एम यू स्क्वायर, ये दोनों ऐड होके 1/4 बन जाएंगे, और लेफ़्ट साइड में लिख दिया इसलिए माइनस हो गया, ये आ गया। एंड नाउ वी कैन से r इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर और इंटू 4/mu स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो दो चार्जेस के बीच में होगा। ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आराम से LCM लेके इसको सॉल्व करो। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको हम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस वाले केस में पीछे से आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है, आगे वाला बढ़ता जाता है, और जब जैसे ही दोनों की स्पीड सेम होती है वो मोमेंट मिनिमम डिस्टेंस वाला होता है। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट है। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। टू फिक्स्ड इक्वल पॉजिटिव चार्जेस each of magnitude this are located at A and B and their separation is 6. An equal and opposite charge moves along the line COD, the perpendicular bisector of AB. A moving charge, when it reaches the point C at distance 4 meter, has kinetic energy this. Calculate the farthest point at farthest point D of the negative charge before returning। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इस साइड जा रहा है। पॉजिटिव चार्जेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक्सेलरेट करा रहे होंगे। देखो यहाँ तक ये एक्सेलरेट करता रहेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और सेंटर पे ये मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा क्योंकि लगातार ये एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे ये सेंटर को क्रॉस करके इधर पहुँचेगा, इधर जाने लगेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अब इसको अपनी तरफ इधर खींचेंगे, तो क्या होगा, अब ये रिटार्ड होने लग जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का नेट फोर्स इधर आएगा और वेलोसिटी इधर है। अब ये रिटार्ड होने लगेगा तो धीरे धीरे आगे जाकर कहीं रुक जाएगा, और इस जगह रुकने के बाद ये यहाँ रुका नहीं रहेगा, ये वापस फिर पीछे आएगा। ये ऐसा हो गया ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रबर मेम्ब्रेन रखी है, तुमने एक बॉल को ज़ोर से मारा मेम्ब्रेन की तरफ, तो ये बॉल मेम्ब्रेन को खींचती हुई थोड़ी आगे ले गई, फिर वहाँ पे रुकी और फिर वापस पीछे आ गई। तो ये वैसा ही है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होते हुए एक्सेलरेट कर रहा है, सेंटर को क्रॉस करके जैसे ही लेफ़्ट साइड में जाता है रिटार्ड होने लगता है, रिटार्ड होते होते आगे जाके कहीं रुक जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो डिस्टेंस क्या होगी जहाँ ये रुकेगा। अब देखो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़ बाय एनर्जी कंजर्वेशन ओनली वी कैन फाइंड दिस। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाएंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन में कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सी पॉइंट पे क्या होगी, तो देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है,
सी पॉइंट का, उसको सी पॉइंट के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो पहले पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी चार्ज, मल्टीप्लाई इट विद चार्ज ऑफ सी माइनस क्यू, प्लस काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल, ये दे रखा है हमें इक्वेशन में कि 4 जूल होगी। अब फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट, फाइनल पोजीशन ए चार्ज की वजह से, फाइनल पोजीशन बी चार्ज की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू से, और उस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी क्योंकि वो फारदेस्ट पॉइंट है, वहाँ पे जाके वो रिटार्ड होते होते रुक गया होगा और फिर वापस पीछे आएगा। अब देखो ध्यान से देखना कि ए पॉइंट की वजह से सी पॉइंट का पोटेंशियल, ये है इसकी दूरी, फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ये है डिस्टेंस आर, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ के क्यू बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये ए पॉइंट की वजह से, और सेम ही बी पॉइंट की वजह से भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वही डिस्टेंस है, बस वो ऊपर से नीचे आ गया है। अब यहाँ पर ये माइनस क्यू प्लस 4 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, मैंने इस दूरी को आर मान लिया यहाँ पर, प्लस ये भी सिमिलरली के क्यू बाई आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू। अब हमें यहाँ से देखो क्या मिलता है, के क्यू स्क्वायर विद नेगेटिव साइन अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, ऐसे 2 हैं इसलिए 2, प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इंटू 2। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, के क्यू स्क्वायर को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। के क्यू स्क्वायर कितना होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5, तो 25 इंटू 9 इज़ 225, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻1, और ये बन जाएगा 22.5। के क्यू स्क्वायर की वैल्यू 22.5 है, और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो बन जाएगा 45, तो माइनस का 45/5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 45/r। तो इक्विवेलेंटली ये हो गया, अगर हम इसको -9 + 4 करें तो -5 इज इक्वल्स टू -45/r, यही बनेगा ना। और इसको भी अगर सॉल्व कर लें तो r की वैल्यू आ गई 9, r की वैल्यू 9 आ रही है, तो हमें बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ d विच नेगेटिव चार्ज, हमें डिस्टेंस बताना है। देखो ये r 9 आया है, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये 9 है, हमें ये बताना है। तो अगर ये 9 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस d तो आराम से आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल अंडर रूट इज डिस्टेंस d। तो 81 माइनस 9 72, d आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 72 मीटर। ठीक है, इसको हम चाहें तो 6√2 भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसका फाइनल एक्सप्रेशन का वैल्यू बन गया। तो आई होप बच्चों सभी लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे किए हैं, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझा है और उसके रिलेशन को देखा है। तो आने वाले सेशन में हम इसके और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन कीप कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर सेशन so that you will get maximum benefits. Thank you so much.